31 मार्च 2019 को आशा, निशा और दिशा की कैपिटल्स थीं सारे एडजस्टमेंट्स के बाद, जो कि प्रॉफिट और ड्राइंग को लेके किया गया था। 1,50,000, 1,20,000 और 90,000। बाद में इन्हें पता चला कि ये लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज वेल एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना ही भूल गए, और दोनों का ही जो इंटरेस्ट रेट था वो 10% पर एनम था। उस साल इन लोगों की जो ड्राइंग्स थी वो कुछ इस तरह से थी कि आशा ने तो 50,000 रुपये निकाले थे साल के दौरान, निशा ने निकाले थे 60,000 और दिशा ने निकाले थे 30,000 रुपये। और उनका जो प्रॉफिट हुआ था उस साल वो 1,00,000 रुपये था, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 था। आपसे कहा गया अब जो गलती हुई है उसको जो है सुधारिए, और जो भी वर्किंग है उसे क्लियरली शो करिए। तो बच्चों, एडजस्टमेंट एंट्री पास करने से पहले एडजस्टमेंट टेबल बनानी पड़ती है, और एडजस्टमेंट टेबल बनाने से पहले यहाँ पर आपको ओपनिंग कैपिटल ढूंढनी पड़ेगी। क्यों ढूंढनी पड़ेगी? बिकॉज ये जो कैपिटल आपको दे रखी है वो साल के एंड की है, 31 मार्च 2019, और आपका जो करंट ईयर है वो 18-19 है। तो जो इंटरेस्ट दिया गया होगा कैपिटल पे वो तो ओपनिंग कैपिटल पे दिया गया होगा। आपको तो दे रखी है क्लोजिंग कैपिटल, तो पहले ये पता करिए कि ओपनिंग कैपिटल क्या है, कितनी है। ठीक है, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, फिर बना लेंगे अपना एडजस्टमेंट टेबल। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं विद द कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। तो बच्चों, ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए आशा, निशा और दिशा की पहले क्लोजिंग कैपिटल लिख लीजिए, जो कि है 1,50,000, 1,20,000 और 90,000। ठीक है बच्चों, फिर इनकी ड्राइंग्स ऐड करिए, जो कि आशा की तो है 50,000, निशा की है 60,000 और दिशा की है 30,000। और डिविजिबल प्रॉफिट माइनस करिए, जिस रेशियो में बटा था उसी रेशियो में माइनस करिए, 2:1 के रेशियो में, और वो 1,00,000 था तो 40, 40 एंड 20। ठीक है बच्चों, इससे इनकी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। वो निकल कर आएगी बच्चों, 1,60,000 आशा की आ जाएगी, 1,40,000 निशा की आ जाएगी, और एग्जैक्टली 1,00,000 आ जाएगी दिशा की। दिस इज देयर ओपनिंग कैपिटल्स। अब रही बात इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, एट द रेट 10% पर एनम, तो वो निकल कर आएगा बच्चों 16,000 आशा का, 14,000 निशा का और 10,000 दिशा का। ठीक है बच्चों, अब बना लेते हैं इनका बच्चों एडजस्टमेंट टेबल, और फिर एडजस्टमेंट एंट्री भी कर लेंगे, है ना। तो एडजस्टमेंट टेबल जब बनाएंगे तो पहला कॉलम तो पर्टिकुलर्स का बनाएंगे बच्चों, दूसरा कॉलम बनाएंगे आशा का, तीसरा निशा का, चौथा दिशा का, और आखिरी फर्म का। पहला कॉलम हमेशा पर्टिकुलर्स का बनाइए, आखिरी कॉलम हमेशा फर्म का बनाइए, और उसके बीच के जो कॉलम है वो पार्टनर्स के बनाइए। प्रॉफिट वापस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट सही रेशियो में बटा है पार्टनर्स को। ठीक है, सीधा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से शुरुआत करते हैं, जो 10% पर एनम के हिसाब से हमने निकाल लिया था। 16,000 आशा को क्रेडिट करेंगे, 14,000 निशा को क्रेडिट करेंगे और 10,000 दिशा को क्रेडिट करेंगे, जो कि टोटल हो गया 40,000। फर्म को डेबिट करिएगा बच्चों, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को तो दिया जाएगा मगर फर्म से लिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करते हैं। अब यहां पर पार्टनर्स का ड्राइंग तो दे रखा है आपको क्वेश्चन में, बट ये नहीं बताया गया कि ड्राइंग करी कब गई है। तो ऐसे में आप हाफ ईयर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे, इस बात को याद रखिएगा बच्चों। आशा की ड्राइंग्स थी 50,000, जिसका 10% होता है 5,000, आधे साल का होता है 2,500।
और ये डेबिट करिएगा। निशा का 60,000 था, 10% 6,000, आधे साल का 3,000, ये भी डेबिट। और दिशा का 30,000 था, 10% 3,000, आधे साल का 1,500, ये भी डेबिट। तो 2,500 और 1,500 होता है बच्चों 4,000 और 3 7,000 आ गया बच्चों। फर्म क्रेडिट हो जाएगी क्योंकि फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनसे ले रही है, तो ये इनके लिए डेबिट, फर्म के लिए क्रेडिट। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं कि ऐसा करने से फर्म को फायदा हुआ या नुकसान। फर्म को नुकसान ज़्यादा हुआ है क्योंकि फर्म ने इनको दिया 40 है, लिया केवल 7 है, तो फर्म को 33,000 का नुकसान हो रहा है, जो अल्टीमेटली फर्म इन्हें ही बांट देगी। फर्म खुद क्रेडिट हो जाएगी, इन्हें डेबिट कर देगी इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो लॉस ड्यू टू अबव बांट दीजिए इन्हीं लोगों में 2:1 के रेशियो में। 33,000 को जब 2:1 के रेशियो में बांटेंगे तो 6,600 आएगा, 5 से डिवाइड करोगे तो इंटू 2 करोगे तो 13,200 आएगा डेबिट, 13,200 आएगा डेबिट, 6,600 आएगा डेबिट। अब निकालते हैं सबका नेट इफेक्ट। फर्म का नेट इफेक्ट पक्का नील आएगा बच्चों, ध्यान रखिएगा। 16,000 15,700, 16,000 क्रेडिट है, 15,700 डेबिट है, तो आशा का 300 क्रेडिट आया नेट इफेक्ट। निशा का देखिए 16,200 और 14,000, तो 2,200 डेबिट आ गया। डेबिट जाता है क्रेडिट कम, तो नेट इफेक्ट डेबिट आ गया। 8,100 और 10,000, तो डिफरेंस 1,900 आएगा क्रेडिट, क्योंकि 10,000 क्रेडिट है और 8,100 डेबिट था। ठीक है बच्चों, तो ये बन गई हमारी एडजस्टमेंट टेबल और जिससे हमारा नेट इफेक्ट भी निकल आया। अब बनाइए जर्नल एंट्री, प्रॉपर फॉर्मेट ड्रॉ करके ऊपर लिखिएगा एडजस्टमेंट एंट्री, फिर डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट का कॉलम बनाइएगा और पर्टिकुलर वाले कॉलम में एंट्री बनाएंगे निशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आशाज कैपिटल अकाउंट टू दिशाज कैपिटल अकाउंट, 2,200, 300 और 1,900, और इस तरह से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बन जाता है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 41, बल्कि इलस्ट्रेशन 41 है, टीएस ग्रेवाल बुक का है, और जिस एडिशन से मैं करा रहा हूँ वो 2022 है बच्चों। क्लियर बच्चों?